Hello, how are you guys? So in this video we are going to learn about silk fiber. Okay, in previous video we have studied about the wool fiber. Okay, the wool that is obtained from the hairy animals like sheep, yak, camels, Kashmiri goats, and uh, Angora rabbit. Okay, uh, now in this video uh, another animal obtained fiber we are going to talk about. So this one is silk. It is very important and very famous. Okay, it has very long history of its production, so we'll deal it in this video. So silk is a textile fabric. Silk is a textile fabric which is produced from the cocoons of the silkworm. Okay, सिल्क जो है एक टेक्सटाइल फैब्रिक है जो प्रोड्यूस किया जाता है सिल्क वॉर्म के ककून से. ठीक है, अब हम आगे आपको बताएंगे ककून क्या होता है. आप बस इतना याद रखना, सिल्क इज प्रोड्यूस फ्रॉम द ककून्स ऑफ द सिल्क वॉर्म. गॉट इट? ओके. A silkworm is feed on mulberry leaves. अब तो हमने ये जाना कि ये जो सिल्क होता है ये एक वॉर्म, एक कीड़ा होता है जिसका नाम है सिल्क वॉर्म, उससे निकाला जाता है. तो ये कीड़ा आखिर खाता क्या है? तो ये कीड़ा जो है ये मलबरी का पेड़ होता है, मलबरी के पेड़ के जो पत्ते होते हैं, मलबरी लीव्स को खाते हैं. सिल्क वॉर्म इज फीड ऑन मलबरी लीव्स एंड सीक्रेट्स an unbroken fiber that is called cocoon. Okay, अपने चारों तरफ ये मलबरी लीव्स को खाते हैं और जब कुछ बड़े हो जाते हैं, शुरुआती दिनों में ये छोटे छोटे होते हैं और जैसे जैसे ये अपने आप को फीड करते हैं ऑन बाय ईटिंग मलबरी लीव्स, तो धीरे धीरे ये बड़े होते हैं और जब बड़े होने लगते हैं और जब ये अपने प्यूपा स्टेज पे चले जाते हैं, कौन से स्टेज पे चले जाते हैं? प्यूपा स्टेज पे चले जाते हैं. मतलब जब ये 3 से 4 हफ्ते के हो जाते हैं, इनका एज हो जाता है 3 से 4 वीक, तब ये क्या करते हैं? ये अपने चारों तरफ क्या बनाने लगते हैं? एक लार्वा छोड़ने लगते हैं, सीक्रेट करते हैं. क्या सीक्रेट मतलब? निकालना. क्या निकालते हैं? एक केमिकल अनब्रोकन फाइबर निकालते हैं जिसको ककून बोला जाता है और इस ककून से वो अपने आप को चारों तरफ से ढक लेते हैं, काफ़ी अच्छे से क्लोजली कवर कर लेते हैं. ठीक है, ये अगले पॉइंट में आपको लिखेगा. एट प्यूपा स्टेज सिल्क वॉर्म कम्प्लीटली इनक्लोज. प्यूपा स्टेज पे सिल्क वॉर्म अपने आप को क्या कर लेता है? कम्प्लीटली कवर कर लेता है. किससे? उसी सीक्रेट्स की गई अनब्रोकन फाइबर जो कि कोकून है उससे वो अपने आप को कवर कर लेता है. मान लो एक ये कीड़ा है, सिल्क वॉर्म है, और ये कुछ दिन बाद से अजीब मूव करता है. मान लो ये बड़ा हो गया, कुछ दिन बाद से ये बड़ा हो गया. अब ये बहुत सारा राउंड लगाता है और मकड़ी का जाला देखा है ना आपने, कैसे मकड़ी जो होती है, स्पाइडर जो होता है, वो अपना जाला बनाता है घूम घूम के ट्रेवल करके. इसी तरह से ये ककून चारों तरफ अपने अराउंड ऐसे ऐसे ट्रेवल करता है, स्पिन करता है और स्पिन करते हुए उसी तरह का एक जाल बनाता है. ठीक है, और ये जाल इतना ज़्यादा घना हो जाता है कि एक समय बाद ये एक एग की तरह दिखने लगता है. गॉट इट? अब अपने आप को चारों तरफ से ये क्या कर लेता है? इसी ककून से कवर कर लेता है. किस स्टेज पे? एट प्यूपा स्टेज. ठीक है, प्यूपा स्टेज पे ये सिल्क वॉर्म अपने आप को कंप्लीटली इनक्लोज कर लेता है. ठीक, अब इसके बाद से हम क्या करते हैं? यहाँ से सिल्क को हार्वेस्ट कर सकते हैं. यहाँ से हम सिल्क कैसे निकालते हैं? दिस ककून इज देन बॉइल्ड एंड अनवोन टू फॉर्म अ फाइबर. अब ये ककून को हम बॉयल करके और अनबॉन्ड करके उसे फाइबर के रूप में ऑब्टेन कर लेते हैं, निकाल लेते हैं. ठीक है, बॉयल करके या फिर अनबॉन्ड करके, दोनों एक साथ ही करते हैं और फाइबर के रूप में उसे ऑब्टेन करते हैं. अब क्या होगा? द फाइबर इज देन, जब फाइबर मिल गया तो क्या करेंगे? फाइबर को हम यार्न में कन्वर्ट करेंगे बाय स्पिनिंग. तो इस फाइबर को, जो सिल्क फाइबर मिला, इसको स्पुन किया जाएगा सिल्क यार्न बनाने में. ठीक है, अब जब सिल्क यार्न मिल गया तो आप सिल्क के
क्लोथ्स आसानी से बना सकोगे। ठीक है, सिल्क के क्या बना सकोगे, क्लोथ्स आसानी से बना सकोगे। अब देखो इतना तो आप लोग को समझ में आया, एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ। सिल्क कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है, इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम cocoons ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म खाता क्या है, सिल्क वॉर्म फीड्स ऑन मलबरी लीव्स। ये मलबरी लीव्स को खा के और क्या करते हैं, खाने के बाद से सीक्रेट्स एन अनब्रोकन फाइबर। ये एक अनब्रोकन फाइबर सीक्रेट करता है अपने चारों तरफ, जैसे मकड़ी का जाला जो होता है उसी तरीके से ये लोग काफ़ी सिल्क वॉर्म अपने चारों तरफ क्या करता है, कोकून सीक्रेट करता है, जिसको प्यूपा स्टेज में ये अपने आप को कम्प्लीटली उससे कवर कर लेता है। और उसके बाद से हम उस छोटे से गोले को, बहुत सारे हो जाते हैं तो उनको हम बॉईल करके और उससे फाइबर निकाल लेते हैं, जिस फाइबर को हम बोलते हैं सिल्क फाइबर। ओके, और उसके बाद से सिल्क फाइबर जब मिल गया तो उसको स्पून करके सिल्क यार्न में कन्वर्ट कर लेते हैं और सिल्क यार्न से फिर कई सारे क्लोथ्स हम बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो तो ये जो कीड़े हैं, ये जो सिल्क वॉर्म है या फिर कैटरपिलर, ठीक है, ये सब कीड़े हैं जिनसे क्या बनाया जा सकता है, सिल्क को प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो हमें इसमें सिल्क वॉर्म की बात करनी है। तो सिल्क वॉर्म के रेयरिंग को, मतलब इसके रेयरिंग समझते हो, जैसे हम दूध निकालने के लिए गऊ पालते हैं ना, मीट के लिए गोट पालते हैं, उसी तरीके से सिल्क निकालने के लिए सिल्क वॉर्म को लोग अपने यहाँ रेयर करते हैं, उनको पालते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर। रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। सिल्क के प्रोडक्शन के लिए सिल्क वॉर्म के रेयरिंग को हम सेरीकल्चर बोलते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद कर लेना। ठीक है, सेरीकल्चर किसे बोलते हैं, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब देखो सिल्क है, इसकी हिस्ट्री क्या रही होगी, कब ये प्रोड्यूस हुआ होगा, तो ये बहुत ही पुराना, मतलब आज से लगभग 5000 से 8000 साल पहले ये एविडेंस मिलता है कि ये सबसे पहले कहाँ प्रोड्यूस किया गया था, चाइना में। कहाँ पे प्रोड्यूस किया गया था, चाइना में। और चाइना में प्रोड्यूस करने के बाद से इसे वापस इंडिया या फिर इंडिया के बाद सेंट्रल एशिया, इटली, यूरोप तक पहुंचाया गया। और जिस रूट से इसे पहुंचाया जाता था उस रूट को हमने नाम दे दिया, उस रूट को कहा जाता है सिल्क रूट। ठीक है, उस रूट को क्या कहा जाता है, सिल्क रूट। मीन्स सबसे पहले सिल्क कहाँ उगाया गया, तो सिल्क उगाया गया सबसे पहले, सिल्क का प्रोडक्शन सबसे पहले कहाँ हुआ, तो चाइना में हुआ। कितने हजार साल पहले, तो 5 से 8000 साल पहले वहाँ पे इसका सेरीकल्चर होता था, सिल्क का प्रोडक्शन होता था। और ये सिल्क काफ़ी फेमस था। तो जिस रास्ते से ये सिल्क इंडिया, अफ़गानिस्तान, ईरान, इजिप्ट, इटली, मतलब यूरोप में पहुंचता था, इस पूरे रूट को ही क्या बोल दिया गया, सिल्क रूट बोला गया। ठीक है, इस रूट को क्या बोला गया, सिल्क रूट बोला गया। तो इंडिया से होकर सिल्क रूट गुजरता है। ठीक, तो उस समय जिस राजा का सिल्क रूट पे कब्जा होता था, वो राजा क्या होता था, काफ़ी अमीर होता था। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा टैक्स वहाँ से उसको मिलता था। गॉट इट। सिल्क के कपड़े काफ़ी शानदार होते हैं, इसके बारे में हम अभी आपको पढ़ाएंगे। सिल्क की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये तो आपने पढ़ लिया, सिल्क कैसे हम ऑब्टेन करते हैं। अब सिल्क की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम। तो प्रॉपर्टीज़, पहला प्रॉपर्टी क्या है सिल्क का, कि ये इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है। ये सिल्क इज स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर, सबसे मजबूत नेचुरल फाइबर है। याद रखना, नेचुरल, सबसे मजबूत फाइबर नहीं है, सबसे मजबूत नेचुरल फाइबर है। मतलब ये कॉटन, जूट एक्सेट्रा से क्या है, ज़्यादा मजबूत है। दूसरा, ये इट डज नॉट श्रिंक, इट डज नॉट
श्रिंक, ये श्रिंक नहीं करता है, मतलब ये सिकुड़ता नहीं है, अनलाइक टू कॉटन, ये कॉटन के जैसे ये सिकुड़ता नहीं है। तीसरा इसकी क्या खास प्रॉपर्टी है, तीसरा ये ठंडी के दिनों में गर्म और गर्मी के दिनों में ठंडा रहता है। इट इज कूल इन समर एंड वार्म इन विंटर। ठीक है। चौथा इसमें क्या होता है, नेचुरल साइन होती है, नेचुरल शाइन एंड देन काफी थिन होता है और सिल्की होता है। ठीक है, सिल्की होता है, नेचुरल साइन होता है, ये है इसकी प्रॉपर्टी। इसीलिए ये सिल्क एक खास फाइबर है, काफ़ी महंगा है, काफ़ी इसका प्रोडक्शन काफ़ी वो होता है, इसका जो प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी टिपिकल होता है, इसीलिए जो सिल्क है वो मार्केट में काफ़ी महंगा बिकता है। सिल्क के कुछ आपको टाइप्स, जैसे शिफॉन, क्या सिल्क के जो टाइप होंगे, इसके जो टाइप होंगे, पहला तो वेलवेट, आपने बहुत वेलवेट सुना होगा, वेलवेट जो है वो सिल्क से ही बनता है। शिफॉन ही है, शिफॉन, ये सब क्या है, ये सब सिल्क से बने हुए मटेरियल है। ठीक है। क्रीप भी है, क्या है, क्रीप भी है जो सिल्क से बनता है। ठीक है, तो ये है, वेलवेट सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये प्रॉपर्टीज आपने देखा कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है, इट डज नॉट श्रिंक, ये श्रिंक नहीं होता, ये ठंडी के दिनों में गर्म और गर्मी के दिनों में ठंडा रहता है। ठीक है, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल भी होता है और काफ़ी यूजफुल भी होता है, ये किसी भी वेदर में पहना जा सकता है। ठीक, गॉट इट। अब इसके क्या यूजेस हैं, तो इसके यूज सबसे वाइड रेंज में इसकी यूज होती है क्लोथ्स मैन्युफैक्चरिंग में। कहाँ पे इसके क्लोथ्स बनते हैं, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बनते हैं। ठीक है, समझ गए सिल्क के बारे में आप लोग। ओके, एनीथिंग एल्स, कुछ छूट रहा है सिल्क के बारे में? आई डोंट थिंक सो। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट सिल्क। अगर कोई भी दिक्कत हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और टू माई व्हाट्सएप नंबर। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू इट। ठीक है, thank you very much, may god bless you all guys।